मराठी चैप्टर 4 उपवास। यहाँ पे एक बंदा अलग अलग तरह के तरीके से अपना वजन कम करने के लिए उपवास करता है, डाइट फॉलो करता है, दुनिया भर की सब कोशिश करता है, स्किपिंग करता है, रनिंग करता है। बहुत लोग सलाह देते हैं, देखो हम लोग भी जब वज़न कम करने की कोशिश करते लोग हमें बहुत सलाह सूचन देते हैं। सेम यहाँ पे भी अलग अलग लोग सब उसको बहुत सलाह ये देते हैं, ये कर, ये खा, ये मत खा, ये खा, वो खा सब। और आखिरी में फिर वज़न क्या होता है हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और रियल फैक्ट के ऊपर है। हम लोग भी अगर करेंगे डाइट शुरू तो लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। देखो, माझ्या खाजगी उपासनाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। खाजगी याने खास अपना प्राइवेट, उपोषण याने उपवास, यानी हमारे पर्सनल जब हम उपवास करते हैं तो वो हकीकत आजू बाजू वाले चाली में सबको पता चला। आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, यानी आते जाते लोग उसको भानगड़, भानगड़ यानी अड़चन, ऑब्स्टेकल, उसको ऑब्स्टेकल कहते थे। कितनी है इधर बुक? एक ही, इधर आ जा। नहीं, उगीच हाथ दाखवून अवलक्षण आहे, यानी कोई अगर हमारे आजू बाजू कोई मोटा गेंडा रहता है तो आजू बाजू हमें जब बीच में आता रहता है हम क्या कहते हैं, अरे बीच में आता है, ऐसे हाथ से उसको बैड लग करके हम दिखाते रहते हैं। पेल्लं नाही तेव्हा खाजगी झाला, यानी ये अब पर्सनल रहा। अशी वाक्य माझा कानावर येऊ लागली, यानी ऐसे आजू बाजू वाले बोलते थे तो उसको सुनाई देता था ये सब। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो, यानी कोई कुछ भी बोले लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 181 पौंड यानी 181 पौंड, केजी नहीं, 181 पौंड वजन था उसका। रात्र दिवस ते काळ माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते, यानी दिन रात वो उसके सामने नाच रहा था। वजन कमी झाले पाहिजे, यानी वजन कम होना चाहिए, या विचाराने माझी झोप उडाली, यानी ये विचार से उसकी नींद उड़ गई। झोप कमी झाली तर वजन उतरते, या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते, यानी नींद कम हो गई तर वजन उतरते, यानी नींद कम हो गई तो वजन कम होता है, ये विचार से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, यानी उसको नींद तो नहीं आती थी तो वजन भी कम नहीं हो रहा था। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही, यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता, यानी वो कहता है कि मैं पहली तरह एकदम सोता भी नहीं, एकदम गाढ़ नींदर में। उसकी पत्नी बोलती थी कुछ भी बोलते हो, घोरत तर असता रात्र भर। घोरत यानी लोग आवाज़ निकालते हैं ना सोने में, गेंद में एकदम नाक से ऐसे, वो सब असा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे, यानी ऐसी उसकी वाइफ बोल रही थी। आप बोलते हो नींद कम हो गई, पूरे रात भर वो खराटे, तो खराटे, हाँ देखो वर्ड आया, वो बोल रहे कि रात भर खराटे तो लेते रहते, बोलते सोता नहीं हूँ। 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, यानी वो कह रहे कि 2 महीने में मैं 50 पाउंड तो कम करके रहूँगा। अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो, यानी ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, यानी ऐसी उसने कसम खाई थी कि मैं आहारशास्त्र यानी डाइट फॉलो करूँगा। प्रोटीन युक्त पदार्थ, यानी प्रोटीन कम हो ऐसे पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्य वगैरह शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। आस्था यानी वही चिंता, प्रोटीन इसमें इतना, कैलोरी इतना। अगर देखो तुम्हारे टच में कोई डायटिशियन का पढ़ा होगा, कोई स्पेशली लड़की, तुम्हारे टच में कोई लड़की होगी जिसने डायटिशियन पढ़ा है, तो अगर किसी के घर पे जाते तो नहीं नहीं ये नहीं खाना है, इसमें कैलोरी ज़्यादा है, नहीं नहीं ये नहीं खाना है, इसमें इतना कैलोरी रहता है, ऐसे उनका बहुत नाटक रहता है सब। तो यहाँ पे वही है, साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागले, यानी ताट यानी डिश के पदार्थ न दिखता उसको खाली कॅलरी दिखने लगे। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले, यानी मजे की बात क्या है, वज़न कम करने के लिए पारंगत यानी डिज़ायर था वज़न कम करने का, तो उसमें तज्ज्ञ यानी एक्सपर्ट्स, डजन जितने एक्सपर्ट उसको रोज के मिलने लगे, काय के लिए, ये कर वो कर वैसे। इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीत लोकांनी माझ्या उपवासाची अवहेलना केली होती, अवहेलना यानी तिरस्कार, क्या उपवास करने से कुछ नहीं होगा ऐसे वो सब,
यांनीच मला डाइट का सलाह दिला, यानी वही सब डला कि डाइट की सलाह देने लगे। उदाहरणार्थ शोकोजी त्रिलोकेकर, ये कोई चालिकाई पर्सन है। तुला सांगतो मी पंत डाइट कर, यानी कौन ये कहता है? शोकाजी कहता है किसको? पंत को। तो कहते हैं कि पंत तू डाएट कर, बटाटा छोड़, बोले बटेटा छोड़ दे, बटाट्याचे नाव काढू नको, यानी बटाटा का नाम भी मत ले, नाम लेगा तो भी तेरा शरीर का वजन बढ़ेगा। हो म्हणजे कुठं राहता, यानी कोई पूछेगा किधर रहता है, म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका, यानी वो जो चाल में रहता तो चाल का नाम बटाट्याची चाल था। यानी कोई पूछेगा भी ना कहाँ पे रहता है तो खाली चाल में बोल, बटाटा का चाल मत बोल, वजन वाढेल। खी 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 जनोबा देगी, ये दूसरा बंदा, या ऐसा मला काय म्हणावे हे मला कळतच नाही, नेहमी तिरके बोलण्यात म्हणजे काय, याने हमेशा तेडाही बोलता था। पण शोकाजीने त्याला परस्पर जामून टाकले, यानी शोकाजीने अच्छा मुंह पे जवाब दे दिया, बोले ए इडियट, सगळ्यात गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी? बोले की सब चीज़ में जोक क्यों मार रहा है? मी सांगतो तुला पण तू बटाटा सोड, मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल, याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। यानी तू बटाटा छोड़ और सबसे पहले तेरे को लिस्ट दूंगा, उसमें सबसे पहले बटाटा छोड़। बटाट्याच ठीक है पण आधी भात सोडा, दूसरे एक बंदे ने सलाह दिया। बटाटा तो ठीक है लेकिन पहले भात चावल छोड़, भाताने थोडं लट व्हायला होतं। तो तीसरा बंदा बोल रहा है कि भात से थोड़ी हम मोटे होते हैं, आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, यानी कोकण में तो सब चावल खाते हैं, कुठे आहे लठ? तुम्ही दाल सोडा। वो बंदा कह रहा है तुम लोग दाल छोड़ो, दाल से मोटे होते हो, काशीनाथ नाडकर्णी ने। मुख्य म्हणजे साखर सोडा, वापस दूसरा बंदा बोल रहा है शक्कर छोड़ पहले। मी सांगू का? मीठ सोडा, बोले कि मीठ नॉनवेज छोड़। लोणी तूप सोडा, लोणी याने बटर, तूप याने घी, बोले कि ये छोड़। एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटेल नहीं तो नाम बदलें, यानी एक हफ्ते में अगर वजन कम नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा। आमच्या हेड क्लर्कच्या वाइफचे घटले हो गए कि हमारे यहाँ जो हेड क्लर्क है उसकी वाइफ का वजन कम हुआ। तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा, एक कह रहा है कि तेल और तला हुआ सब छोड़। दिवसा झोप सोडा, यानी दिन में सोने का छोड़। खरं म्हणजे तर पत्ता खेळायचा सोड, बसून बसून वजन वाढतो, कि सबसे पहले तू पत्ता छोड़, पत्ता खेलने का, क्योंकि बैठे बैठे वजन बढ़ता है। मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले, यानी सबका सुना लेकिन किया मन का। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले, यानी उसने पहले अपना डाइट चेंज किया। साखरात सर्वात अधिक कैलोरीज असतात, यानी शक्कर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू केला, यानी सबसे पहले बिना शक्कर का चाय शुरू किया। पहला दिवशी विशेष फर्क ही वाटला नहीं, यानी पहले दिन तो बहुत कुछ फ़र्क नहीं हुआ। घरात साखरबंदी जाहीर केली, यानी घर में शक्करबंदी चालू की, शक्करबंदी करवाया। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली, यानी फैमिली मेम्बर्स को भी क्या ये तिखट मीठा यानी चूड़ा और वो सब रहता है फरसान, वही खाने के लिए सलाह दी। मुलांसाठी म्हणून काही थोडं गोडाधोडं करायचं ते कर, यानी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मीठा करना है तो कर, एवढी सवलत ठेवली। पहिल्या दिवशी मला फरक जाणवायला लागला, यानी पहले ही दिवस को चेंज दिखने लगा। भात अजिबात वर्ज्य करने अवघड होते, वर्जनी यानी लीव, भात कम करने का टफ था, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। वर्ज्य यानी छोड़ देना, लीव। उसने मजला यानी बीच में जो चावल खाता था वो छोड़ा, पहला और लास्ट का चावल चालू रखा। नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे, उकडलेली यानी बॉइल्ड व्हेजिटेबल्स खाने लगा। कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव मी खाल्ल्यावर आला, आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय काय करते याची अजून अंदाज आला नाही। पहले दिवस सुरळीत गेला, यानी एकदम स्मूथली गया पहला दिन। आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला, यानी उसने वो जो उपवास कर रहा था वो ब्रेक करने का नौबत आया। क्यों? देखो, पहिल्या दिवशी निमयाहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती, यानी पहले दिन उसने उपवास शुरू किया, बात हर जगह चली थी। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नादगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली, यानी उसके ऑफिस के किसी एक मेंबर का प्रमोशन हुआ। नाम क्या था? अन्ना
नाडगोड आला आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली आणि सबको पार्टी दी. कॅन्टीनचे आचार्य तर माझा डाएटवर सूड गाड़ण्याचे असे ठरवून पदार्थ केले होते. यानी सूड यानी बदला, यानी मेरे डाइट के ऊपर बदला लेने का ही ऐसे उसने ठान लिया था लगता था. बरं न खावे तर अन्ना नाडगोडाला वाईट वाटणार. अगर नहीं खाऊंगा तो उसको खराब लगेगा जिसका प्रमोशन हुआ है. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जळ्यातून बाहेर पडला होता. यानी 6 साल बाद कहीं प्रमोशन हुआ था. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. यानी आचार्य यानी कोक, स्वयंसेवक. देखो ये भी मराठी में कभी कभी वन वर्ड में आता है. जो भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? आचार्य. ध्यान रखो ये चीज़. तो वो कह रहे कि आचार्य ने भोजन में शक्कर नहीं डाली थी, शक्कर में भोजन डाला था, वैसे बनाए थे व्यंजन. घास गणिक सहस्त्रवधी कॅलरीज पोटात चालिया होता. सहस्त्रवधी यानी थाउजेंड्स और घासागणिक यानी अनकाउंटेबल थाउजेंड्स जितनी कैलोरीज पेट में चली गई थी. त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. यानी खाया हुआ मीठा नहीं लग रहा था. बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कॅलरीज. चिवडा असल वनस्पती तला त्यामुळे आणखी कॅलरीज. आणि एवढे सगळे हाडून शेवटी भजियाशिवाय पार्टी कसली. यानी किसी ने बोला होगा कुछ कि इतना सब किया लेकिन भजिया के बिना तो पार्टी अधूरी रहती है. यह भिकोबा मुसडियाच्या टोमण्यामुळे, ये कोई कैरेक्टर है भिकोबा मुसडिया, उसने टोन मारा कि भजिया के बिना पार्टी कैसे होती है, भजिया तो पार्टी में रहना ही चाहिए. तो टोमण्यामुळे चेकाडून याने भड़क के नाडगौडाने स्पेशल भजियांचे परत ऑर्डर दिले आणि उसने भजिये का ऑर्डर दिया. शेवटी मला राहावे ना, और आखिर में रह नहीं पाया. भजियांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केवलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले. यानी वो खाना नहीं खा रहा था. तो भजिया की जब 6th प्लेट आई तब उसने अपनी मुंह खोला और बोला कि भाई मैं डाइट पे हूँ. तो सब लोगों ने उसको पागल और ऐसे ऐसे कहा था. अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? वो कह रहे कि खाना और वजन का कोई संबंध नहीं होता. भिकोबा मुसडे म्हणाला. मी बघ 21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढेच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला. यानी उसने 21 गुलाबजामुन खाए, लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं किया. तुझी कुंभ राशि ना, कुंभ लगन आहे. यानी वो कह रहे कि तेरी राशि कौन सी? कुंभ है. नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाडिया राहणार. यानी अगर तू खाली हवा भी खाएगा ना तो भी तू मोटा हो जाएगा. क्यों? तो कुंभ राशि का है इसके लिए. लटपणा काय आपल्या हातात आहे. याना कह रहे कि मोटापना हमारे हाथ में नहीं है. नॉनसेंस, जगदाड़े ओरडला. यानी जगदाड़े ने गाली देते हुए कहा नॉनसेंस. रनिंग कर रोज. वो कह रहे कि रोज रनिंग कर. रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. तो दूसरा बंदा बोल रहा है रनिंग से ज़्यादा तू दोरी के उडी यानी स्किपिंग कर. बरं का पण माझ्या सिस्टरचे वेट 40 पाउंड उतरले दोरीवरच्या उड्याने. यानी एक जन कह रहा है कि मेरी सिस्टर का वजन 40 पाउंड कम हुआ स्किपिंग करने से. कू कमालीनी केंकरे म्हणाली. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरचे उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधील भजिये उचलले. यानी जब 7th प्लेट भजिये की आई तो उसमें से भजिया उठाते हुआ ठीक है अब सुबह मॉर्निंग करूँगा, शाम को स्किपिंग करूँगा, अभी भजिया खाया. कुटुंबाच्या मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीला उत्साह अवर्णनीय होता. अवर्णनीय यानी अनडिस्क्राइबेबल था कुटुंब का ये डाएट का उसका डिसीजन. कारण रोज काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले क्योंकि रोज एक अलग ही आइटम उसके प्लेट में गिर रहे थे. एके दिवशी नुतडी पडवडे उकडून तिने मला खायला घातले. पडवडे यानी एक वेजिटेबल है, इंग्लिश में स्नेक गॉड कहते हैं. पतले पतले ऐसे आते हैं ग्रीन वेजिटेबल जो स्नेक गॉड कहते हैं उसको. वो दिया था बॉईल करके. शेमगियाचा शेंगा दिया था यानी वो ड्रमस्टिक. पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरह सतपाटर भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला. यानी सब जो दुबली पतली भाजी रहती है ना, ड्रमस्टिक है, भिंडी है, वो खाना उसने शुरू किया. उसका मानना था दुबली पतली भाजी खाने से हम दुबले पतले होते हैं. मोटी मोटी भाजी जैसे कॉलीफ्लावर, दुधी जो मोटी मोटी रहती है
वो खाने से मोटे होते हैं, ऐसी उसकी मान्यता थी। देखो जैसे कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरे बरसेदार मंडळांनी स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली आणि मोठी मोठी जो भाजी थी उन सबको उसने टाटा बाय बाय किया। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही आणि मॉर्निंग का चाय पहले जो बनता था वैसा अब नहीं रहा। बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला, यानी बिना शक्कर की चाय इतनी कडू होती ऐसी कल्पना नहीं की थी। तो उसने पूछा, देखो चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग। उसने अपनी वाइफ को पूछा कि बिना शक्कर की चाय स्टार्टिंग से पी रहा हूँ, पहले इतना कडू नहीं लग रहा था लेकिन अभी क्यों कडू लग रहा है, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। हेच ते म्हटले ते काय उगीच, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जे बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हता मुळी, यानी शुरू में आपको बिन शक्कर का दिया वो बिना शक्कर का नहीं था, नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून का सांगितलास। अहो थोडीशी राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, यानी थोड़ी शक्कर थी घर पे, ख़त्म हुए तब तक सोचा थोड़ी थोड़ी डालती रहूं, काल संपली, आजपासून बिन साखरेची चहा केलास की साखर न घालता, यानी फिर की थोड़ी थी तो थोड़ी थोड़ी डाल रहा था लेकिन अभी कल ख़त्म हो गई तो आज कंप्लीट बिन शक्कर की चाय, इसके लिए कडू लग रही है। म्हणजे खलास। अगं किती लाख कॅलरीज गेली असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतं माझं वजन, यानी कैसे कम होएगा मेरा वजन, पण सांगितलं का नाहीस मला, याने मुझे क्यों बताया नहीं, उगीच ओरडा ओरड नका करू, याने कह रही की बिना मतलब पहले चिल्लम चाल मत करो। वजन ते काय केलं, होईल हळूहळू कमी, याने होएगा धीरे धीरे कम, आणि कोणाच्या मागून खात नाही म्हणून आम्ही, यानी किसी का मांग के नहीं खा रहे हम लोग, स्वतःच्या कमवून खातो, यानी हम हमारा कमा के खा रहे, किसी का मांग के नहीं खा रहे। वाढलं तर वाढू दे वजन, यानी वजन बढ़ता है तो बढ़ने दो। मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनश्रेय संकल्पाला आणखी नवे सुरंग लावित ती उद्गारली, यानी मुलांना यानी बच्चों को देने के लाडू निकाल के बशी में दिया आणि माझ्या वजनश्रेय संकल्पाला आणखी नवं सुरंग, सुरंग यानी एक नया वीकेंड से ना कि चुनौती आई उसके सामने। लाडू कशाला केले, वो बोल रहे कि भाई लाडू क्यों बनाया तूने, साखर असेल त्यात, इश साखराशिवाय लाडू आमच्या घरी नाही करण्यात केले कोणी, यानी बिना शक्कर का लाडू कभी नहीं बनता है। तात्पर्य चहा बिन शक्करचा होतं खरं, पण लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेली आहेत, यानी शक्कर के रूप में थोड़ी बहुत कैलोरीज जाएगी लाडू के रूप में, तो जाने दो। दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला, वो पहली उड़ी शेवटची ठरली, यानी स्किपिंग करने गया अपनी चाल में तो पहली ही जंप लास्ट जंप हो गई। क्यों, कारण 8x10 आमच्या दिवाखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणं अवघड, यानी उसका जो कमरा था लिविंग रूम 8x10 की खोली थी छोटी, तो उसमें पूरा ये स्किपिंग का राउंड घुमाना प्रॉब्लमेटिक था। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलच्या तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली, आणि एक बार अपनी यहाँ से ऐसे गई स्किपिंग की रोप, तो एक बार गई तो तेल की बॉटल, मेडिसिन की बॉटल सब नीचे गिर गई। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली, आणि दूसरी बार उसने घर और गैलरी के बीच में ऐसे घुमाते हुए घुमाई, तो क्या हुआ, ती आचार्य बर्व्याच्या गळ्यात, यानी एक कोई बंदा था बुजुर्ग आदमी, उसके गले में अटक गई दोरी उसकी। त्यांच्या माझावर आधीच राग होता, यानी पहले से ही वो जो बूढ़े बाबा थे वो वैसे गुस्से थे, ये डाएट के चक्कर में था इसके लिए। मी उपवास करतो हे कळल्यावर चाळीतली साडी मंडळी समाचारला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा सर्व शेजाऱ्याच्या खोलीत असूनही आले नाही, यानी तो बाकी सब उसको मिलने आए थे, डाइट कर रहा था, लेकिन ये बाबा नहीं आए थे। क्यों, पहले से ही वो गुस्से थे और सबसे बाजू में रहते थे, कारण हे उपवास त्यांच्या खास राखीव पुराणे होते। हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या या ढिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखे बळी पडला असता तर तुमची धनगड नव्हती, मी तुम्हाला क्षमा करतो। यानी वो बाबा क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे कि ये तुम्हारी डोरी जो मेरे गले में अटकी ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, पर तुम्हारे जो नहीं शोभा देता है, इतनी उम्र में तुम्हें ये स्किपिंग और सब शोभा नहीं देता है, ऐसी पागलों जैसी हरकत कर रहे हो,
अगर दूसरा कोई बड़ी बड़ी यानी स्ट्रॉन्ग पर्सन के गले में होती तो तुम्हें मारता अच्छा खासा. मी तुम्हाला क्षमा करतो. पण मी हे मुद्दाम केला नाही. मुद्दाम याने पर्पसली जानबूझ के नहीं किया. आचार्य वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतो मी. वो कह रहे कि वजन कम करने के लिए जम मार रहा हूँ. काही उपयोग होणार नाही. यानी वो बाबा कह रहे कि इसका कुछ उपयोग नहीं है. का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमच्या. ताबा यानी कंट्रोल. वो कह रहे कि जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं है. संयम हवा. संयम यानी पेशन्स रहना चाहिए. मनाची एकाग्रता व्हावी. यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडाव्या लागतील. यानी उसके लिए पहले कुछ छोड़ना पड़ेगा. आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली. यानी कह रहे कि बाबा ने बोला तुम्हें छोड़ना पड़ेगा. तो क्या कह रहे कि उड़ी मारने के लिए मैंने शर्म तो छोड़ दी है अभी. हे पाहता ना तुम्ही बाबा. ठीक आहे प्रथम बोलना सोडा. वो क्या कह रहे बाबा पहले बोलना छोड़. बोलणं सोडू. अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही. यानी तोंड यानी माउथ. वो कह रहे कि खाण्यासाठी खाने के लिए मुंह का यूज़ करते हो सबसे पहले कम कर. पण बोलण्यासाठी देखील याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. यानी अगर तुम बोलना कम करोगे तभी तुम्हारी जीभ कंट्रोल पे रहेगी. अदरवाइज तुम्हारी जुबान कंट्रोल पे नहीं रहेगी. पण मला बोलायचं पाहिजे बाबा. तो वो क्या कह रहे हैं मुझे बोलना तो पड़ेगा. मी केविलवाणी या स्वरात ओरडलो. का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात. यानं कह रहे कि तेरे में इतना पेशेंस नहीं है. मौनाचं सामर्थ्य मोटा है. यानी मौन रहने का सामर्थ्य यानी पावर. कह रहे कि मौन रहने का पावर बहुत बड़ा है. मौन ही शक्ति आहे. मौन ही सब चालू था. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. यानी पूरा 1 घंटा मौन के ऊपर उन्होंने पूरा लेक्चर दिया उसको. शेवटी त्यांच्या वाक्यप्रवाह अडवून मी ओरडलो. यानी बीच में वाक्यप्रवाह यानी स्पीच. बीच में उसने टोका. क्या कहा पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय. वो कह रहे कि मैं बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या. म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय. यानी बाबा ने पूछा तेरा बोलना और खाने का संबंध क्या है. तो कह रहा है कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा. दिवसभर बोलायचंच लागतं मला. वो कह रहे कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ. अगर मैं बोलूँगा नहीं तो जॉब से निकाल देंगे तो खाऊंगा क्या. इसके लिए मुझे बोलना तो पड़ेगा. मग कसले वजन उतरना है तुम्ही. यानी बाबा ने बोला फिर कैसे वजन तुम्हारा कम होगा. अत्यंत कारुणपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गड्यात पडलेली दोरी मगांची मी गच अडवली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. यानी वो कह रहे कि अत्यंत कारुण्यपूर्वक. कारुण्य दया के भाव से उसने कटाक्ष टाकून बाबा गेले. बाबा गए आणि त्याच्या गड्यात पडलेली दोरी मगांशी मी गच अवड़ली का नहीं. यानी वो डोरी जो थी उसको टाइट दबाई क्यों नहीं दिया बाबा के गले में जो से. ऐसे वो खुद फील कर रहा था कि इतना लेक्चर दिया उसे जब रस्सी का ये टाइट कर देता गले में ही. या विचाराने मला पश्चाताप झाला. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे उपवास वजन उतरेपर्यंत उपवास. यानी उसने सोचा कि अभी उपवास वजन कम ना हो तब तक उपवास. मला मी काटकुडा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. काटकुडा यानी पतला. देखो हम लोग भी अगर थोड़ा 1-2 दिन 2-4 दिन डाइट करते हैं थोड़ा राउंड मारते हैं या एक्सरसाइज चालू करते हैं तो आईने में देखते हैं यार पतला हुआ इधर से पतला हुआ ऐसे हुआ ये हुआ वो हुआ. भरलिया टाटावरून मैं उठू लागलो. यानी जो डिश प्लेट भरी हुई थी उसमें से वो खड़े होने लगा. बिन साखरेच्या आणि बिन दुधाच्या काही पण बिन चहाच्या देखील चहा मी पिऊ लागलो. यानी बिना शक्कर का तो ठीक बिन दूध का देख बिना चाय का मैं चाय ऐसे पीने लगा. शक्कर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिरपापड़ होऊ लागलं. यानी बहुत गुस्से हो जाना. शक्कर देखते ही गुस्से हो जाता था. केवळ फळांवर मी जगू लागलो. यानी फ्रूट्स के ऊपर ही रहता था जिंदा. लिंबांचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला. लिंबांचा यानी लेमन ज्यूस एकदम इसकी तरह अमृत जैसा दिख रहा था. धारोशन दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. धारोशन यानी फ्रेश दूध के लिए वहाँ पे एक काउशेट था. वहाँ डायरेक्ट जाता था. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थंबाव्या लागल्या. यानी स्किपिंग उसने थोड़ा वहाँ पे स्टॉप किया क्योंकि आजू बाजू वाले को प्रॉब्लम था.
10 ओढ्या पायी न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. कचहरी सुटली कि मैं गिरगांव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. यानी अपनी ऑफिस छुट्टे हुए गिरगांव चौपाटी के रास्ते में भाग के जाता था. केवल पौष्टिक आने सात्विक आहार शुरू किया, यानी एकदम सादा भोजन किया. तुम लोग की तरह नहीं पिज्ज़ा बर्गर सैंडविच और रात में सब खाता था, ऐसा नहीं. जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. माझ्यातला फरक मलाच कळत होता, यानी उसके अंदर का चेंज उसको खुद को दिखने लगा. लहान मुले बी पेरले की रोग किती वाढले हे रोग उपटून पाहतात, त्याचप्रमाणे रोज संध्याकाळी काठीवर वजन करावे असे वाटत होते मला. यानी छोटे बच्चे जब छोटा ट्री ग्रो करते हैं तो बार बार देखने जाते हैं, दिन में 10 बार देखने जाते हैं, मेरा ट्री कितना बड़ा हुआ, ट्री कितना बड़ा हुआ. वैसे उसको बहुत मन होता था जाके मैं वजन करूं वहाँ पे, लेकिन कंट्रोल रखता था. पण मी ती इच्छा दाबून धरली. बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो. 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता. यानी तूप यानी घी का एक ड्रॉप भी पेट में नहीं गया था. केवळ दूध. दुर्दैवाने रोज गाईचे धरोशन दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू थे. यानी डेली फ्रेश दूध नहीं मिलता था, लेकिन पूरा आहार व्रत डाइट पूरा एकदम कंप्लीट चालू था. 15 वडा भरात फक्त 2 वेळा साखर भात झाला. यानी 15 दिन के इसमें उसने 2 ही दिन शक्कर भात खाया था. एकदा शोकाजी ने चोरून कोळंबी भात चाला. यानी एक बार शेको जी ने कोळंबी भात कुछ था डिश, चावल की कोई डिश थी वो बनाई थी. व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडाभात पाठवला होता. एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नहीं किया. यानी ये 2 दिन छोड़ के मैंने कभी भात को टच नहीं किया. त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी केली. यानी चरबी वाली सब पदार्थ गई नहीं शरीर में. माझे एकूण निश्चय पाहून शाळेतल्या मंडळीचे आदर दुनावल्याच्या माझ्या सुश्रम नजरेत सुटत नव्हते. यानी निश्चय पाहून शाळेत की मंडल लोग जो थे दुनावल्या ने उनकी नज़र जो थी, बारीक नज़र उनकी मेरे पे जाती थी. मी जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होती, चेष्टा यानी फन, जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे त्यांनीच पण फरक दिसतो अशी कबुली द्यावा सुरुवात केली. यानी जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे वही बोलने लगे कि पण फरक दिख रहा है, पतला हो गया. वैसे जनोबा रेग्यांसारखा अत्यंत कुचकट शेजारी यानी पण भलतंच काय तो रोडावलेत. यानी जनोबा रेग्या करके जो शेजारी था बाजू में पड़ोसी, वो भी बोलने लगा कि रोडावलेट यानी थिन हो गया, दुबला हो गया, पतला हो गया असे मान्य करावे लागले. मंडळीच्या प्रशिष्टीने मला भीती वाटत होती. प्रशिष्टी यानी तारीफ, प्रेज. देखो हमारी कोई तारीफ करता है तो हम कहते हैं नज़र लग गई, दूसरे दिन अफेद नहीं होता है हमारा. तो वैसे उसको डर लग रहा था कि ये सब झूठी प्रेस से की एका गोष्टीची म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची, यानी मेरा वजन बढ़ेगा तो. पण असली तुरडक तारीफ ऐकून मी चढ़ण्यासारखा नव्हता. चढ़ने यानी बहकावे में नहीं आने वाला था. झूठी तारीफ लोग करते थे, उससे वो बहकावे में नहीं आने वाला था. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीव्य नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे. यानी इतना मनोनिग्रह यानी कंट्रोल ऑफ माइंड, इतना कंट्रोल पूरा था. जीवे पे कंट्रोल, जीवा यानी टंग के ऊपर कंट्रोल था, तो वजन कम होना ही था अशी माझी खात्री होती. व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला. उसने वहाँ वजन काटे पे पाय रखा आणि टाकून टिकट काट लिया. पहले रेलवे में था, मालूम है तुम्हें, 1 रुपये का कॉइन डालो तो वजन आता था और टिकट बार आता था. टिकट में हॉरोस्कोप आता था. तुम लोगों ने देखा कि आई डोंट नो. पहले जितने भी ये लोकल स्टेशन थे सब में वो वजन काटा रहता था. वजन काटा, उसके वजन रखो तो 1 रुपये का कॉइन डालो उसमें, तो इतने कार्ड में वजन आता था. उसमें तुम्हारा ऐसे हॉरोस्कोप आता था. वैसे था, मशीन था, हर स्टेशन में था वैसे. तो उसने वहाँ पे तिकीट काढले. महिन्यापूर्वी याच जनतेने माझे वजन 181 पौंड दाखवलं होतं. यानी 1 महीने पहले 181 पौंड था. आणि 1 महिन्याचा उपवास, निराहार, शस्त्रोकट आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना केल्यावर 8 टिकट के ऊपर वजन मिनट भर माझा विश्वास बसेना. यानी उसका विश्वास नहीं हुआ. 192 पौंड, 192 यानी 181 का कितना हुआ
192। उपवास करने के बाद भी उसका वजन बढ़ा। और भविष्य क्या था? आप बहुत समजदार और गंभीर है। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करण्याचे सोडून दिले आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही। यानी उसने वजन और भविष्य की चिंता करना छोड़ दी है। स्पेशली डाइट के चक्कर में तो जाएगा ही नहीं ज़िंदगी में कभी। 6 वजनाचा मार्ग भलत्यास काट्यातून जातो। यानी वजन कम करने का मार्ग एकदम कांटे भरे रास्तों से पूरा जाता है। इस तरह से ये चैप्टर है। यानी पहले से वजन कंट्रोल करके रखो, वजन बढ़ाओगे तो तकलीफ होगी।